आज कवरिंग आती हुई दिखी है, कल 4.5% घटा जी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां ये है एक्शन में, और जो आंकड़े आए हैं अप्रैल महीने के बहुत ही दमदार, धुआंधार, शानदार, बेहतरीन है। प्रीमियम में ऐसी बढ़त आ रही कि जैसी ना आपने सोची ना हमने। वरुण ने ऐसी सोची थी कि अब जानने की कोशिश करते। वरुण, आपकी उम्मीद के मुताबिक आ रही है बढ़त या कुछ ज्यादा ही आ रही है? नहीं अनिल जी, सोची थी अच्छी आएगी, लेकिन LIC ऐसे 113% ग्रोथ दे देगा ये नहीं सोचा। पहले लिस्ट करवा देना था इसका। अगर इतनी बढ़िया ग्रोथ आनी थी लिस्टिंग के बाद तो नहीं। हाँ, वो तो है अनिल जी, लेकिन अनिल जी इसमें लो बेस का ज्यादा इम्पैक्ट है। अगर आप देखेंगे तो पिछले बार जो टैक्सेस में चेंजेस हुए थे उसके चलते मार्च के महीने में काफी हद तक प्री बाइंग हो गई थी इंश्योरेंस में। तो इसके लास्ट ईयर जो अप्रैल का बेस था वो काफी लो था। तो उस बेस के चलते आप इस बार देख रहे हैं कि 70%, 100% अचानक इस तरह की ग्रोथ देखने मिली है। ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से देखता आपने ये देखा कि इंश्योरेंस कारोबार में काफी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिली है, खासकर लाइफ इंश्योरेंस में। यहाँ पे देखिए जो प्रीमियम ग्रोथ है खासकर LIC की 113% के आसपास की प्रीमियम ग्रोथ जो है वो देखने मिली। और प्राइवेट इंश्योरेंस का अगर आप कंबाइन देखेंगे तो साल दर का करीब 16.5% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली है। न्यू बिजनेस प्रीमियम जो है उसमें करीब 61% के आसपास की ग्रोथ जो है वो देखी गई है। और देखिए जो बाकी प्राइवेट इंश्योरेंस जिसकी मैं कह रहा हूँ कि औसतन 16.5% के आसपास की है, हाई 113% LIC है, तो लो में भी अगर आप देखेंगे तो 4.25% के आसपास जो है वो HDFC लाइफ की है। बीच में ICICI प्रू है 28%, मैक्स लाइफ 40%, SBI लाइफ 26%। इस तरह की ग्रोथ जो है वो देखने मिली है। AP यानी कि एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट, वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो मजबूती अच्छी खासी देखने मिली है। ICICI प्रू लाइफ, मैक्स लाइफ, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, इन सब के ओवरऑल अगर आप देखेंगे ग्रोथ जो है वो करीब 20 से 30% के आसपास जो है वो देखी गई है। जो ग्रुप सिंगल प्रीमियम रहता है उसमें अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ ज्यादा काफी अच्छी थी। इसके लिए AP को थोड़ा वो सपोर्ट जो है वहां से भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो कारोबार तो इनका अच्छा चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो इस क्वार्टर में देखने मिला है इन कंपनियों में वो खासकर अगर आप देखेंगे तो लो बेस का इम्पैक्ट देखने मिला है, जिसकी वजह से एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो आपको LIC हो या फिर मैक्स लाइफ हो वहां पे देखने मिली है। तो LIC के आप कह रहे हैं शानदार परफॉर्मेंस है। LIC तो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, क्या बात है। चलिए LIC के एक चार्ट पर चेक भी लेंगे और फिर शरद जी से इंश्योरेंस स्टॉक्स पर भी एक राय लेते हैं। कुणाल जी पहले एक बार LIC का चार्ट देख लें, हालांकि कुछ कर नहीं रहा है बट परफॉर्मेंस बढ़िया रही है। देखिए जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, मैंने और राकेश जी ने LIC पर 10 की कमाई में भी खरीदारी की राय दी थी। दीपांशु, चार्ट बहुत जबरदस्त है। स्टॉक में जरूर हम पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन देख रहे हैं, कुछ गिरावट भी इस सप्ताह आई है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है और एक बड़ा सपोर्ट है जो कि 880 से लेकर 860 के बीच में है। तो हमें लगता है कि इन लेवल्स के नीचे जाने की संभावना कम है। नीचे के लेवल्स पर बाय करके चले और इस स्टॉक से उम्मीद ये रखनी चाहिए कि 1200 1250 के लेवल्स आएंगे तो गिरावट में डेफिनेटली इसको बाय करके पेशेंटली होल्ड करने की राय। तो ये है आपके लिए LIC जहां पर रखनी है नजर। शरद जी, साल की शुरुआत में बढ़िया प्रीमियम ग्रोथ दिखा रही हैं इंश्योरेंस कंपनीज, क्या समझना चाहिए सर इस ट्रेंड से? देखिए वरुण ने तो बहुत ब्यूटीफुली सम अप कर ही दिया कि मेनली बेस इफेक्ट है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म ये मंथली चेंज वाले नंबर्स पे हमें नहीं देखना चाहिए। और वैसे भी मेरे हिसाब से इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म बेट की तरह आपको ट्रीट करना चाहिए। मंथली नंबर से बहुत ज़्यादा रीड आप कर नहीं पाएंगे, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये जो ट्रैक्शन है इंश्योरेंस के प्रति वो जारी रहेगी। और अभी भी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस हम तो पहली बार शायद अब अगले 10-15 सालों में हम इसको एज अ सिक्योरिटी कवर के हिसाब से ज़्यादा इम्पेटस दिया जाएगा। अभी तक तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही या प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही देखा जाता था। तो मुझे लगता है वो एक चेंज है। अर्बन सेंटर्स में तो आ गया, रूरल सेंटर्स तक जैसे जैसे ये पेनिट्रेशन बढ़ती है मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली LIC मेरी पसंदीदा बेट रही है IPO के बाद से, उसके बाद तो करेक्ट हो गया था लेकिन अब थोड़ा रिकवर कर गया है। और मुझे लगता है अभी भी अगर 1.3 टाइम्स चलता है तो लगभग 1300-1350 रुपए के आसपास के लक्ष्य वहाँ बनते हैं। प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनीज में मुझे लगता है HDFC लाइफ में काफ़ी डिसेंट करेक्शन आई है और जैसे जैसे मैनेजमेंट की कमेंट्री है थोड़ा पॉजिटिव है। मुझे लगता है ज़्यादातर जो टर्बुलेंस पिछले साल की रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से आए थे वो अब लगभग पीछे हैं। तो 750 रुपये तक के लक्ष्य के लिए HDFC लाइफ प्राइवेट में। और अगर छोटे वालों में आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है मैक्स एक डिसेंट बेट है इन लेवल्स पे। तो ये 3 स्टॉक्स मुझे लगता है काफ़ी बेटर रहेंगे और जेनरिक अप्रोच आपको इसमें लॉन्ग टर्म की रखनी चाहिए। मंथली नंबर्स में बहुत ज़्यादा रीड करने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती। चलिए
ये है आपके लिए इंश्योरेंस स्टॉक्स पर व्यू रखेंगे नज़र। थोड़ा एक्शन बन रहा है स्पेस में, बट जो ग्रोथ के फिगर्स आए हैं, प्रीमियम फिगर्स आए हैं, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं यहाँ पर। कुछ कुछ एक्शन और स्टॉक्स में भी आपको आते हुए दिख रहा है। पिडलाइट की हम बात कर रहे थे, सुबह भी ये काउंटर रेडार पर था। एस्ट्रल भी आज थोड़ा एक्शन दिखाने के मूड में दिख रहा है। एक बार सुमित जी से जरा एस्ट्रल के